जय हिंद, राम राम। बिंद के सभी सम्मानित सदस्यों को आज का वीडियो विशेष तौर पर 8 पे कमीशन के लिए है। मैंने बहुत से चैनल देखे, बहुत सारे लोग आपका भी सीधा पेंशन, सिपाही का पेंशन 46,000 पहुँचा रहे हैं। बाकी का तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। अफवाहों से दूर रहें, मैंने पहले ही बोला है। इस पे डिस्कशन मेरे पास ही लाके करते हैं तो मेरे को अफसोस होता है कि इतना अफवाह उड़ाएं जितने में काम चल सके। आप खुद सोचिए, जितने पे कमीशन हुए हैं, जो अनुमान पहले लगाया गया है, क्या वो सक्सेस हुआ? क्या वहाँ तक पहुँचे आप? फिटमेंट फैक्टर जो था किस हिसाब से दे रहा है? मैं मान लेता हूँ कि अगर 17 साल सर्विस करके एक सिपाही या कोई भी आता है, क्या उसकी 50,000 बेसिक हो सकती है? 46,000 बेसिक हो सकती है? होगी तो किस हिसाब से होगी? आप ही बताएं। कोई जवाब नहीं है किसी के पास। मैंने बात किया 1-2 यूट्यूबर से जो डाले ये वीडियो, उनके पास भी कोई जवाब नहीं। बोलते हैं अनुमान है। मैं बोला किस चीज़ का अनुमान है? मैं बोला ये किस चीज़ का अनुमान है? बोले इतना क्यों आप एकदम वो कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी वीडियो डाला हूँ। मैं बोला ये कौन सी बात है? मैं जानना चाहता हूँ मेरी बेसिक पेंशन और मेरा पेंशन कितना बनेगा। आप डाले हैं और बोलते हैं इतना। तो मैं बोला किस तथ्य में मेरा इतना पेंशन हो जाएगा 8 पे कमीशन में? ये तो बात सत्य है कि 8 पे कमीशन बैठेगा, क्योंकि उस समय ये मुद्दे को उठाया गया जब दिल्ली में चुनाव सिर पे था। बहुत अच्छा है कर्मचारी संघ का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग मैन समय पर मुद्दा उठाए, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं। और ये भी सत्य है कि आपको लगभग 2026 जनवरी से मार्च अप्रैल तक आपका 8 पे कमीशन लागू हो जाना चाहिए, भले ही अभी टीम का गठन ना हुआ हो। घोषणाएं हो गई तो होगा, पर आज मैं बताता हूं कि 8 पे कमीशन में 17 साल किए हुए जवान का पेमेंट कहां तक पहुंचेगा। मेरा अनुमान ये मानता है, मैं लमसम बता रहा हूं कि उसका पेमेंट आज जिस तरह से 32,000 में है, तो 2 साल बाद उसका 34,000 बेसिक पे होगा। अब आप बोलेंगे कैसे? तो 34 से 36,000 तक वो जाएंगे, इससे ज़्यादा मेरा अनुमान नहीं। मैं इसको बाइशर्त नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इस हिसाब से बोल रहा हूँ। पीछे जितने चीज़ों को, ज़्यादा तो नहीं, पर 6 पे कमीशन को मैंने देखा है, 7th पे कमीशन को देखा हूँ कि किस तरह से आपका पेमेंट पे कमीशन में इंक्रीज़ होता है। एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी MSP 15,000 पहुंचाई जाती है, 15,000 पहुंचाई जाती है, जो कि नामुमकिन है, 10,500 तक संभव है। अगर वो हो गया तो आप 36,000 तक जाएंगे, क्योंकि आपका फिर सीधा 5,000 रुपये ऐड हो जाएगा आपके पेंशन में, तो आप 36,000 तक जाएंगे। उससे ज़्यादा तो मेरा अनुमान नहीं है। हो सकता है कोई लोग अलग से दिला दें, लेकिन भारत सरकार की हिम्मत नहीं है कि इतने से ज़्यादा दे पाए, क्योंकि बहुत सारे कर्ज हैं और आर्थिक स्थिति को देखकर मेरा मानना संभव नहीं है। तो आप लोग अफवाहों में ना उड़ें,
लोग अपना वीडियो बनाते हैं सिर्फ चलाने के लिए, लोग देखें, उत्साहित हों। जब बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई देगी तो आप ज़रूर देखेंगे वीडियो। जिस तरह से लोग हमेशा बोलते हैं कि क्या मेरे को DA 18% मिलने वाला है, मिल रहा है, अब मिल जाएगा, ऐसा भी वीडियो आता है। सरकार का आया फैसला, 18% DA का संपूर्ण एरिया आपको मिलेगा। आप खुद बताइए, कभी गवर्नमेंट ने बोला कि 18% DA आपको मिलेगा? वित्त मंत्री ने कभी ये घोषणा की? कभी ऑन द चैनल उन्होंने बोला कि जो 18% DA है, जो फ्रीज किया था, वो दिया जाएगा? अगर बोला है तो बताइए। नहीं बोला, और कभी नहीं बोला। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। किसी राजनेता के मुख से ये नहीं मिला कि 18% DA मिलेगा, क्योंकि ये बात सत्य है कि फ्रीज की हुई चीजें नहीं दी जाती है। लेकिन YouTube चैनल के माध्यम से, कई सारे ऐसे चैनल हैं, मैं YouTube के ऊपर ये ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, बट उसमें जो अपनी वीडियो अपलोड करते हैं वो बहुत सारे प्रलोभन देते हैं। तो आप इन चीज़ों को सुन लें, लेकिन दूसरों से शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, और ख़ुद पे दिमाग पे ना बैठाएं। क्यों ना बैठाएं? क्योंकि आप लगातार बोलते हैं। एक समय पर एक और वीडियो चलता था कि 65, 71 के वार में जो इन्वॉल्व थे उनको 15-15 लाख रुपए सरकार दे रही है। उसमें मैं भी डिप्रेशन में आया था। क्यों डिप्रेशन में आया था? इसका कारण ये है कि लगातार किसी आदमी को दिन भर वही कॉल आएगा जिसका कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई मतलब नहीं, एकदम रॉन्ग चीज़ें हैं, तो फिर डिप्रेशन में आएगा आदमी। फिर मैं भी हरासमेंट में लोगों को बोलने लगा कि मेरे से इस बारे में बात मत करो, जिला सैनिक बोर्ड में बात करो, जिला सैनिक बोर्ड में बात करो, वो बताएंगे, मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में। तो ये मान के चलिएगा, ऐसी अफवाह में नहीं पड़ना है। एक अफवाह और उड़ती है कि बस आपका कंप्यूटेशन 12 साल ही कटेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। गलत है ये अफवाह। जब तक डिसीजन क्लियर ना हो जाए तो बिल्कुल भी इन सब अफवाहों में ना पड़े, है ना। मेरे को जैसे ही जो चीज़ क्लियर हो जाती है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हैं उनको मैं डाल देता हूँ। एक और चीज़ चल रही इस समय, प्रयागराज कुंभ मेला, जिसके लिए प्रणाम करता हूँ मैं, और साथ ही उनको भी प्रणाम करता हूँ जो हमारे ऑन सर्विस सोल्जर हमारी सेवा में लगे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन की चीज़ है। जो भी यूनिट डिटेल है उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रयागराज में जिस तरह से व्यवस्था की गई है, एक सर्विसमैन को और उसके परिवार को उसके सारे नंबर डिटेल दिए गए हैं। आप पहले यहाँ बुक करें और फिर जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और मूवमेंट की व्यवस्था है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। और मैं भी आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि मैं सारे नंबर डाल देता हूँ। जैसे मैसेज मेरे पास आता है मैं सब कुछ सारी डिटेल डाल देता हूँ, लेकिन मैं खुद ही क्लियर नहीं करता हूँ उन चीज़ों, उनसे बात नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो चीज़ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ उनसे डायरेक्ट बात करें। जिनका नंबर नहीं डालता हूँ उनके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा आपको। और सब आप लोग सब लोग मस्त होंगे और आराम से होंगे। और इस समय ठंडी कुछ कम हुई है तो अच्छे से रहें
ध्यान रखें अपने परिवार का, अपने बच्चों का और खुद का, और साथ में मेरा भी। मेरा कैसे ध्यान रखेंगे? मेरा ध्यान रखने का तरीका ये है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, साथ में कमेंट करें। जब आप ऐसा करेंगे तभी तो मैं आप तक जानकारी पहुंचा पाऊंगा, अपने दोस्तों तक ये चीज़ पहुंचाएंगे। मैं कोई भी अफवाह की वीडियो नहीं डालता हूं और कभी नहीं डालता हूं। सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी जितनी ज़रूरत की है वो डालता हूं। बाकी सारी वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, जो यहाँ इवेंट होता है उसके बारे में बताता हूँ, और हमारा बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन जो करता है उसकी डिटेल भी आप लोगों के सामने डालता हूँ। आज तक भारत के अंदर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हो और तिरंगा चढ़ाता हो। एक बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन इकलौता ऐसा संगठन है जो उस तक जो जानकारी पहुंच जाती है, पूर्व सैनिक को झंडा और तिरंगा दोनों और भव्य स्वागत के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। तो इसके लिए बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के सभी सदस्य प्रोत्साहित हैं, जो भी इसके सदस्य बने। और मैं चाहूँगा कि बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन की छाप पूरे हर क्षेत्र में पहुंचनी चाहिए और सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जिस तरह से बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन अपने पूर्व सैनिकों के बच्चियों की शादी होती है तो वहाँ तक पहुँचते हैं और हर हाल में पहुँचने की कोशिश करते हैं, और साथ ही उनको प्रोत्साहन भी करते हैं। तो ये भी एक गौरवान्वित समय है। मैं मानता हूँ और बोलना चाहूँगा कि अगर यूनिटी रही और एक साथ रहेंगे तो ही पूर्व सैनिकों का सम्मान रहेगा। जिस तरह से आज पूरे क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के साथ घटनाएं हो रही हैं, तो ज़रूरी है कि पूर्व सैनिकों को एक मुट्ठी में बंधने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं कि किस तरह से एक साथ बंधे और एक हों। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना बहुत है। जय हिंद, राम राम। सैनिक एकता जिंदाबाद। एक मुट्ठी में बंध के रहिए दोस्तों पूरे भारत में। जिस दिन आपने ये कर लिया आप ही कामयाब होंगे, क्योंकि आर्म सर्विस सोल्जर अपनी मांग नहीं मांग सकता, लेकिन पूर्व सैनिक उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं। हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में संगठन है। मैं कहता हूँ पूरे संगठन को एक होना चाहिए, अपना सब कुछ भुला के एक हो जाओ। जिस तरह से हर सभी का यूनियन है, पूर्व सैनिकों का यूनियन होना चाहिए। अब पूरे भारतवर्ष में एक यूनियन होना चाहिए जो पूर्व सैनिकों की बात को रख सके आगे। जिस तरह से यहाँ बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन हर समय जुझारू रूप से अपनी बात को रखता है। जय हिंद, राम राम।